हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की, जिसमें हम कवर करेंगे ज्योग्राफी में आज है लास्ट चैप्टर, हमारा देश भारत, चैप्टर नंबर 6 है। आई होप आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और बहुत सारे हमारे वीडियो आते हैं, जैसे कि बिहार स्पेशल, बिहार ऑब्जेक्टिव एंड एनसीईआरटी नोट्स से, जो कि सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट होती है। तो आप लोग वो सब वीडियो ज़रूर देखें और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर में। ठीक है, आज हम बात करेंगे अपना देश भारत के बारे में। ठीक है, अब भारत क्या है? भारत अगर सिंपल आप समझें तो भारत बहुत ही प्यारा देश है जहाँ पे हज़ारों जातियाँ हैं, हज़ारों भाषा हैं, अनेक प्रकार के संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारे समावेश के साथ मिलजुल के भी रहते हैं। जहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी देखेंगे आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, आज नहीं, अपनी जो आज़ादी मिली उसमें भी सारे लोग सहयोग किए हैं। भाईचारा देखेंगे, हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है, फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को सम्मान करते हैं। तो इसीलिए भारत को प्यारा देश बोला जाता है, प्यार वाला देश। ठीक है, क्योंकि आपस में भाईचारा और देशों के जगह ज़्यादा यहाँ आपको दिखने का मिलता है। इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का धर्म को भी आदर करते हैं। तो भारत जो है एक विविधता का देश है। आप जनरली देखेंगे ना, तो भारत नाम कैसे पड़ा? तो एक भारतवर्ष, आपने सुना होगा पुराण महाभारत रामायण में भी भारतवर्ष से जम्मू द्वीप पे आर्यावर्ते भारत खंडे, ये सब नाम है ना भारत का, जो कि आप देखेंगे पुराण महाभारत सब जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, इंडिया तो बाद में दिया था ना, यूनानियों ने आया तो इंडिया नाम दे दिया, अरबों ने आया तो हिंदुस्तान नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन अपना भारत का नाम तो पुरानों से चला आ रहा है। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हिस्ट्री कवर नहीं कर रहे हैं, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं। अगर भारत का भौगोलिक विस्तार की बात करें, बहुत बड़ी है। आप देखते हैं तो ये देखिएगा, ये भारत है, तो इसकी मान लीजिए लंबाई, अरे चढ़ आप देखेंगे ना, तो इसकी जो लंबाई है ना, जैसे कि पश्चिम से अगर पूरब देखेंगे आप, पूरब, तो ये कम है। लेकिन आप ये वाला लंबाई देखेंगे, उत्तर से आप दक्षिण को देखेंगे तो ये ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि आप देखेंगे ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये क्या है? कम है। किससे कम है? नॉर्थ साउथ। ये कौन है? ये ज़्यादा है। ठीक है, सिंबल का मतलब समझ लीजिएगा, ये ज़्यादा है। अगर इसकी लंबाई करेंगे तो 29 33 है। अगर हम करें कि लंबाई कितनी है, भारत की लंबाई की बात करते हैं, अगर चौड़ाई करते हैं साउथ और नॉर्थ की बात करते हैं, इसे 32 14। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं भारत की। अगर भारत की कोई आकृति आपसे पूछे तो कैसा है? चतुर्भुजाकार है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत इसको हम बोलते हैं। तो इसकी आकृति अगर कोई बात करता है तो ये कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि पूरे भारत की आकृति कैसी है, तो हाँ, आप हमेशा याद रखेंगे चतुर्भुजाकार है। अगर कोई पूछे कि भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब पे, तो आप हमेशा याद रखेंगे उत्तरी और थोड़ी सी पूर्वी भाग में आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्तरी पूर्वी। ठीक है, चलिए आइए। अगर कोई कहता है कि भारत क्या समुद्र से घिरा है, तो यस, घिरा हुआ है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो हिंद महासागर की बात करते हैं। यहाँ देखेंगे ये पूरा है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ पे अगर उसी के दो पार्ट हैं, एक तो अरब सागर है, एक मिनट, आप यहाँ देखेंगे ये है देखिएगा, ये पूरा क्या है? ये अपना भारत है, ये पूरा हिंद महासागर है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ है अरब सागर, यहाँ है वे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस समुद्र से घिरा हुआ है। अब आते हैं, चलिए उत्तर में क्या है? अपना हिमालय है। अगर भारत की कोई चौहद्दी पूछे, भारत की चौहद्दी, तो आप क्या बोलेंगे? ये है
ये है अपना भारत, ऐसे मैंने बना। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ऊंची ऊंची हिमालय पर्वत है। एच से आप समझ लीजिएगा हिमालय पर्वत है। अगर यहाँ कोई बात करता है तो क्या है, देखिए पूरब में क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है तो वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल। यहाँ पे करब कहता है, यहाँ है अरब सागर, और नीचे आप अगर आते हैं तो हिंद महासागर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अगर भारत की चौहदी कोई पूछे तो हम लिख सकते हैं, भारत की चौहदी की बात करते हैं। तो उत्तर में कोई पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि हिमालय है। ठीक है, कोई दक्षिण में आपसे पूछता है तो आप बोल सकते हैं हिंद महासागर है। पूरब में कोई बोलेगा तो पूरब में आप बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में कोई बोलेगा तो आप बोल सकते हैं अरब सागर है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक मिनट, सॉरी। अब देखिए हम थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं आपको, और यहाँ पे चौहदी आराम से बता देते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे हमने भारत का यहाँ पे फिगर खींचा। ठीक है, ये भारत की फिगर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उत्तर है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनरली आप लिख सकते हैं हिमालय। ठीक है, हिमालय है। यहाँ पे कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे कोई पूछेगा तो हिंद, एक मिनट, आप फिर यहाँ पे कोई पूछेगा तो आप लेंगे हिंद महासागर। यहाँ पे कोई बोलेगा तो यहाँ लेंगे अरब सागर। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ क्या है हिमालय, और यहाँ क्या है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अरब सागर, पश्चिम में क्या है अरब सागर है, पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में क्या है हिंद महासागर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, तो आप लिख सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए एक थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब अगर इसको देखते हैं पॉइंट में अगर कोई बात करें तो हम लिख सकते हैं 32 पॉइंट इतना लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए देखिए यही करें। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी कितनी आती है 32,14 आप ले सकते हैं 32,14। वहीं अगर देखते हैं तो अगर इसकी कह रहा है पश्चिम में कच्छ से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 29,33 किलोमीटर है। ठीक है, आगे आप आइए देखिए। कह रहा ऊंचे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान की पठारी तथा तटीय भाग, द्वीप समूह स्थल भिन्नता को दर्शाता है। यहाँ पे कैसे जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव, भाषा, संस्कृति, ये सब बहुत भिन्नता पाई जाती है, मैंने पहले बताए। फिर भी हम क्या करते एकता के साथ रहते हैं। 2011 के अगर आंकड़ा आप देखते हैं तो 120 करोड़ दिखाता था, लेकिन 131, अब तो 140 प्लस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इतनी अपनी आबादी और जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत क्या है पहला स्थान पे आ गया है। चलिए अगर भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत का कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री रेखा, देखिए ये 23.5 डिग्री रेखा है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है। ठीक है, एक मिनट आप देंगे होंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम कर लेते हैं यहाँ ऐसे। ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा भारत के क्या लगभग मध्य से ये भारत है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। करीबन ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से क्या करती है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर देखते हैं 8 राज्यों की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन है, तो यहाँ से हम चल रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर तो गुजरात को आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही गुजरात को क्रॉस करेंगे यहाँ राजस्थान दिखेगा, राजस्थान को आपने जैसे ही देखा एमपी देखेगा,
एमपी की आप जैसे ही बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा राज्य आएगा बताएं? एमपी। एमपी के बाद आपको दिखेगा छत्तीसगढ़। उड़ीसा नहीं आएगा, झारखंड आप देख सकते हैं, ठीक है। यूपी नहीं आएगा, कितना हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। छठा कौन हो जाएगा? वेस्ट ऑफ बंगाल हो जाएगा, ठीक है, बे ऑफ वेस्ट बंगाल। सातवां कौन हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा मिजो हो जाएगा, और मिजो के बाद क्या है, एक त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से 8 राज्य गुजरते हैं। तो आप कोई आपसे अगर पूछेगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो करीबन 8 राज्यों से ये गुजरती है। वहीं कौन कौन से राज्य, तो आप बता सकते हैं। गुजरात हो गया, देखिए पहला हो गया कौन, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, एमपी हो गया। एमपी के बाद आप छत्तीसगढ़ को ले सकते हैं, झारखंड हो गया, बंगाल वेस्ट बंगाल हो गया, बी से बंगाल समझ लीजिएगा, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ त्रिपुरा हो गया, और एम से मिजोरम हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर गुजरती है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, अगर ये भारत है और ये भारत है, तो ये जो दिया है ना, ये क्या, अक्षांशीय विस्तार। अगर इस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो इसको हम अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। अगर वही आप अगर देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, ये वाला भाग की बात करते हैं, तो ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक आप देख सकते हैं, ठीक है। देशांतरीय विस्तार की बात कर ले। चलिए अगला कह रहा है, अगर हम विश्व की को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति की बात करें तो ये देशांतरीय विस्तार लगभग और अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण दोनों छोर पे स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय अंतराल लगभग 2, देखिए यहाँ पे आते हैं, घंटे आगे होता है। जैसे आप भारत को देखें तो ग्रीन बीच से क्या होता है, ग्रीन बीच से 5.5 घंटे क्या है, आगे है, प्लस में है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पूरब दिशा की ओर है, ठीक। ये देखो, ये अगर आप बात करते, ये ग्लोब है, यहाँ पे है ना, ये पश्चिम हो गया, तो अब ये ग्रीन बीच है, यहाँ पे ये ग्रीन बीच है, ठीक। और ये पूरब हो गया, भारत यहाँ स्थित है। अब पूरब की ओर जब जाते हैं तो हम प्लस होते हैं, और जैसे ही हम माइनस की ओर तो यहाँ पश्चिम की ओर आते हैं तो माइनस की चिन्ह लगता है। एक अगर कह रहा है 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय मान 4 मिनट का अंतर होता है। वही अगर अपेक्षाकृत तो गुजरात की अपेक्षा क्या है, अरुणाचल प्रदेश पूर्व दिशा में स्थित है। लगभग क्या होता है, 2 घंटे पहले यहाँ पे सूर्योदय होता है, ठीक है। क्या होता है, सूर्योदय 2 घंटा बिफोर होता है। और आप गुजरात में देखेंगे वहाँ पे सूर्योदय क्या होता है, 2 घंटा बाद में होता है। अगर भारत का स्थानीय मान की बात करते हैं तो 82.5 डिग्री स्थानीय मान है, ठीक है। भारत का मानक समय इसको माना गया है। ये क्या होता है, ये कहाँ से गुजरता है, एक गुजरता है नैनी, एक जगह है यूपी में, वहीं से गुजरता है मिर्ज़ापुर से, ठीक है, साढ़े। और ये कितने राज्य से, 5 राज्यों से गुजरती है। अगर आप बात करते हैं तो 5 राज्य में हम बता देते हैं कौन कौन से। पहले तो यूपी हो गया, यूपी के बाद एमपी से भी गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता, सॉरी छत्तीसगढ़ से गुजरता है, ये छत्तीसगढ़ से झारखंड से नहीं गुजरता है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और लास्ट में एमपी से गुजरता है और पार कर जाता है। अगला देखते हैं, कह रहे 7 देशों से क्या करता है भारत, जो है स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक है। आप देखिए 7 देश में हम कौन कौन बात करते हैं, एक तो चीन हो गया, चीन के बाद देखिएगा हम यहाँ चीन देख लिए स्थलीय सीमा बना रहा है। पाकिस्तान को आप देख सकते हैं बाउंड्री शेयर कर रही है। ये है अफगानिस्तान, आप बाउंड्री, तो 3, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं 4, ये हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखते हैं आप भूटान को, 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 4, नेपाल 4 आपका हो गया, 5 हो गया, ठीक है। आप ऊपर देखते हैं, चलिए यहाँ म्यांमार कौन हो गया, 6ठा हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे बांग्लादेश आता है, 7 हो गया, ठीक है। तो कितने देश से करता है, 7 देश से, ठीक है। आप यहाँ देखिए, फर्स्ट 1 चीन से, सेकेंड पाकिस्तान, थर्ड कौन हो गया, अफगानिस्तान, फोर्थ कौन हो गया, नेपाल, फिफ्थ कौन हो गया, भूटान,
सिक्स्थ कौन हो गया? म्यांमार और सेवेंथ बांग्लादेश। चलिए इस तरीके से हम देख सकते हैं, लगता है। अगला आइए, भारत की राजनीतिक मैप है, वो ज्योग्राफिकल मैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कौन है? पाकिस्तान जी हैं। ये कौन है? हमारा दुश्मन दुश्मन भाई भाई वाले हैं जो चीन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नेपाल है छोटकू सा, ये भी है। भूटान है, ये अपना म्यांमार है जहाँ तक प्लस हो चुकी है। बांग्लादेश अभी हाल ही न्यूज में है, शेख हसीना जी हैं, वहाँ भी तख्ता पलट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला बात करते हैं, चलिए, इनमें से कौन सा देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है? कह रहा है दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। ये दोनों हैं, ये जलीय सीमा बनाते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? जलीय सीमा, ठीक है। ये क्या होता है? जो श्रीलंका है वो क्या है? पाक जल संधि से भारत से जुड़ा हुआ है। तो आपसे अगर क्वेश्चन करता है कि जो श्रीलंका है और भारत के बीच संधियां हैं उसका नाम क्या है? तो पाक जल संधि है। चलिए आइए अब देखते हैं राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत एक विशाल देश है, यहाँ प्रशासनिक 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, ठीक है। अगला आप देखेंगे, ठीक है। ये सब देखिए फिगर है, तो ये यहाँ पे देखिए सिंधु नदी है, ठीक। ये सब देखिए ये हिमालय को दिखाया है, ये व्यास पठार को दिखाया है। ये सब अभी आगे हम पढ़ेंगे, अभी ये सब पढ़ना नहीं। चलिए दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है, ठीक है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पे किया गया है, ठीक है। प्रशासनिक आधार पे। भौतिक विभाजन, अगर भौतिक विभाजन की बात करें तो भारत में पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह आदि में बांटा गया है। चलिए अगर बात करते हैं, ठीक है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय के संतरी कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम प्लस आलय, आलय मीन्स क्या होता है? घर होता है, हिम माने बर्फ होता है। इसके 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाएं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में बृहत हिमालय जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। सेकेंड विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय में पाया जाता है, एवरेस्ट की बात कर रहा है, जिसकी हाइट कितनी है? 8,848। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। चलिए अगला है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित कह दिया। बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है, 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताएं, ठीक है। कह रहा है आपका टास्क है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है भारत के उत्तर, अगर देखें दक्षिण में उत्तरी भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह समतल मैदान है और ये कैसा है? सपाट है। यहाँ पे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तो इनकी सहायक नदियाँ द्वारा ये मैदानी भाग का क्या किया गया है? निर्माण। यहाँ पे क्या होता है? जलोढ़ निक्षेप बने हुए हैं। ये कृषि कार्य के लिए क्या है? बहुत ही उपजाऊ भूमि है। यहाँ पे क्या करती? सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगर भारत के पश्चिम भाग में तटीय मरुस्थल आप देख सकते हैं, राजस्थान वाला क्षेत्र की बात, जहाँ शुष्क और गर्म रेतीले स्थल हैं। वनस्पतियाँ क्या होती है? बहुत कम होती है। उत्तरी, अब कहता है उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय का पठार है, ठीक है, जिसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, बहुत सी पहाड़ियाँ शिखला है। जैसे में उत्तर पश्चिम आप देख सकते हैं रवाली पर्वत है। विश्व का सबसे पुरानी श्रृंखला विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला कहाँ है? यहीं पे पाया जाता है। यहाँ से क्या होती है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ बहती है, जो कि ये क्या करती हैं? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, जो अरब सागर में क्या करती है? अपना जल गिराती है। पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा फूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठार में खनिज, कोयले, लवण, अयस्क आदि पाए जाते हैं। अगर पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व तट के मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत क्या है? चौड़ी है। पूर्वी तटीय मैदान से वो चौड़ा है। यहाँ पे क्या होती है? पूर्वी की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये सब कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में अपनी जल को गिराती है।
और क्या करता है, ये इसके मुहाने पे डेल्टा का निर्माण होता है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कह रहा है कि सुनामी आया था, ठीक है, जल काली छाया, सुनामी, दानवी अपना प्रलयकारी कह ढहा। सुनामी, इसमें क्या होता है, मानव को ये क्या करता है, क्षतिग्रस्त किया था, ठीक है। इसमें हिंद महासागर तथा रक्षक अब बना हमारा भक्षक, ये कविता एक प्रकार से सुनामी पे इन्होंने लिखा है। इनकी अब थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ, ये हम जानते हैं, ठीक है। जलोढ़ क्या होता है, तो ये नदी द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निफेचित कर जाती है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये बहुत ही क्या होता है, उपजाऊ होता है, यहाँ पे कृषि की संभावना अपार होती है, ठीक है। अगर सहायक नदियाँ की बात करते हैं तो जो बड़ी नदियाँ होती हैं और छोटी नदियाँ क्या करती हैं, उनमें अपना जल विसर्जित करती हैं, जल गिराती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, उसका नाम क्या है, तो सुंदरबन डेल्टा। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा। इसकी आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, ठीक है। नदी जहाँ समुद्र में मिलती है, अपनी जल को समुद्र में गिराती है, उसे हम मुहाना कहते हैं, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल दिया है। अच्छा, परवाल क्या होता है, परवाल छोटी क्या समुद्री जीव है, जिसको कंकाल होता है जो परवाल का, उसको हम पॉलिप कहते हैं। ये जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप का वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है और बढ़ते बढ़ते क्या करते हैं, काफ़ी ऊंची हो जाते हैं। इस प्रकार के परवाल का निर्माण कर देती है, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं परवाल भित्ति। देख आपको फिगर में जो दिख रहा है। चलिए, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉच करने के लिए।